दूसरा पार्ट जो बनता है ये नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे ये सॉल्यूशन का के क्लासिफिकेशन का सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट होता है, जिसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल की नंबर के बेस पे आप कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आपको बता दें कि सुपर डाइल्यूट का मतलब हो गया कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स की नंबर 0.001% से टू 3% तक होती, ये सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ये नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो आसानी से समझ सकते हैं आप कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की नंबर जो है वो 0.001 से 3% के बीच में होती है, वो सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन याद रखिएगा, सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन तो यहां आपको बता दें कि इसमें 3 to 7% ये सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 to 7% नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। ये 10% तक भी जा सकता है। तीसरा होता है ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन में आ जाएगा कि जिसके अंदर ये सॉल्वेंट के पार्टिकल की नंबर जो है 30 to 40% अगर ये प्रेजेंट है तो आप इसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। आप देखे होंगे लैब के अंदर जब आप जाते हैं तो बॉटल के ऊपर डाइल्यूट और कंसंट्रेट ये दो चीज़ें लिखी होती हैं। डाइल्यूट को DIL लिखते हैं और कंसंट्रेट को CONC। इसका मतलब होता है कि डाइल्यूट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं 3 to 7%, जबकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल कितने होते हैं 30 to 40%। ठीक है। अब देखिएगा भी कि जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब काफ़ी गाढ़ा आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन के बाद एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये ध्यान देना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्वेंट की एक फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट की जितनी अमाउंट जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए और वो टेम्परेचर जिस पे सॉल्यूट का डिसॉल्व होना
बंद हो जाए, रुक जाए, स्टॉप, तो ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, समझा जाए इसको। अगर मान लो ये 100 ग्राम H2O है और इसके अंदर आप शुगर मिला रहे हैं, आप शुगर इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। यहां देखो, तो आपने यह क्या किया, यहां से ये शुगर को मिलाना शुरू किए, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा शुगर इसके अंदर आके डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, ये स्मॉल स्मॉल ये डिसअपियर होने लगे। आपको शुगर को मिलाना रोकना नहीं है, आप लगातार मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, ये डिसअपियर होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सॉल्यूट का डिसॉल्व होना इस सॉल्वेंट के अंदर बंद हो जाएगा। तो फिक्स टेम्परेचर पे जब किसी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो वो जो मिक्सचर मिलेगा आपको, वो जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एक बार फिर से समझो इसको कि फिक्स टेम्परेचर पे, इफ सपोज इसका टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर तो आपको पता ही है 1 atm होगा, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी सरफेस होती है उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो 1 atm ही यूज होता है। तो आपको बताएं कि फिक्स टेम्परेचर पे जब किसी सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाए, रुक जाए, तो वो मिक्सचर जो है या वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद एक और होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं आप कि ये जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इसमें टेम्परेचर को राइज करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो आप देखते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नीचे से आपको टेम्परेचर बढ़ा देना है। तो यहां पे सॉल्यूट की सम अमाउंट जो है और इसमें डिसॉल्व हो जाती है। और थोड़ी देर बाद सॉल्यूट का डिसॉल्व होना इसमें भी रुक जाता है। तो जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद सॉल्यूट की थोड़ी और मात्रा डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन जो है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट बन गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट के बेस पे, तो जिसमें 0.001% से 3% के बीच में होगा सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर 3 to 7% है डाइल्यूट